प्रणिपात ताऊश्री। आयुष्यमान भव, तुम दोनों का कल्याण हो। कुंती पुत्रवती भवा। ये बालक कौन है पांडु? ताऊ अपने घर से भागकर कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मुझे वन में मिला तो इसे अतिथि बनाकर अपने साथ लाया। कर्ण, ये है मेरे ताऊश्री महामहिम भीष्म। प्रणिपात। और ताऊ बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। शब्द और बाण दोनों पर जब तक पूर्ण अधिकार न हो उन्हें मुक्त नहीं किया जाता। ये शिक्षा तुम्हारे पिता तुम्हें अवश्य देंगे। पिताश्री कहते हैं कि शब्द पर विचार का अंकुश होता है और अश्व पर लगाम का। बाणों के विषय में उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं, किंतु मैं वो कार्य नहीं करूंगा। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। कर्म में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तुम सूत के पुत्र, तुम सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो। तुम्हें सूत ही बनना। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। किंतु यदि बालकों की कोई जात नहीं होती तो बड़े होकर उनको जात कैसे प्राप्त हो जाती है? जात क्या कोई फल है जो पौधों पे नहीं उगता किंतु वृक्ष पे उग जाता है? पुत्र, इतनी बुद्धि लगाओगे तो थक जाओगे। तुम्हें अपनी माताश्री के लिए कस्तूरी मृग लेने जाना है ना? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आज्ञा दीजिए ताऊश्री। आओ। पुत्र पांडु। जी ताऊ। कुशल तो हो? पूर्ण संतोष है ताऊश्री। सत्ता और संपत्ति के त्याग में इतना सुख होता है, ये बात हस्तिनापुर के राजभवन में रहकर कभी न जान पाता। ताऊ, हिमालय की पर्वतमालाओं में प्रातःकाल जब सूर्य उगता है तो आत्मा की गहन गुफाओं तक उसका प्रकाश फैल जाता है। अधिरथ, वो वहां उनसे जाके पूछें। हाँ, चलो।
क्षमा कीजिए ऋषिवर। एक बालक इन पहाड़ों में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। क्या आपने देखा उससे? कर्ण, वो हमारे ही आवास में है। क्या वो आपका पुत्र है? जी। घबराइए मत महोदय, कर्ण सुरक्षित है। वो और मेरी पत्नी कस्तूरी मृग लाने गए हैं। आपका बहुत ऋण है जो आपने उसका रक्षण किया। थोड़े समय विश्राम कर लो, मेरी पत्नी और कर्ण बस आने ही वाले होंगे। जी। क्षमा कीजिए, किंतु ये वट वृक्ष का चिन्ह केवल एक ही मनुष्य के रथ पर शोभित होता है। क्या आप हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम गंगा पुत्र भीष्म हैं? कल्याण हो पुत्र। आपके शौर्य और न्याय की चर्चा पूरे आर्यवर्त में है महामुनि। आपके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया। आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है।